अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हैदराबाद का गोशा महल एमएलए राजा सिंह, जिसको बीजेपी से सस्पेंड कर दिया। अब इन्हें फिर भी एमएलए है, एमएलए की पोजीशन पे से बीजेपी वाले सस्पेंड नहीं करे। तो इन्हें बोल रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फेक अकाउंट्स बना लिए और फेक अकाउंट्स के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि राजा सिंह जल्दी मोदी जी जब आए थे तब जो है स्टेज के ऊपर चढ़ के बीजेपी में वापस ज्वाइन होने वाला था। लेकिन इसका कहना है कि ये न्यूज़ गलत है। अरे भाई तू बीजेपी में जा, को से तो बीजेपी में जा, हमारे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। रोज सुबह आके वीडियो बना के बीजेपी में जाना है तो ख्वाहिश जाहिर कर दे कि हाँ मैं वापस आ जाता हूँ। असल में क्या हो गया बोले तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी वाले जीत गए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी वाले जीतना नामुमकिन के बराबर था। फिर भी एक टाइम के तेलंगाना के अंदर बीजेपी आती बोले तो थोड़ा बहुत हाव बोल के बोल सकते, क्योंकि उनके ऑलरेडी यहाँ पर कई एमएलए एमपी हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ममता बनर्जी बोल दिए कि 100 सीटों का घोटाला हुआ है, यानी 100 ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला करके 100 सीटें जीत ली जो बीजेपी वाले हार गए थे वहां पर। अब इन्हें सोच लिया कि खाली पीली बीजेपी में से मैं निकल गया, अगर से बीजेपी पार्टी में रहता और तेलंगाना के अंदर बीजेपी की सरकार बन गए तो एक मिनिस्टर की पोजीशन आराम से मिल जाती है अपन को। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीजेपी में चले जाना। तो अब इन्हें क्या बोल रहा है, इसको क्या इंसाफ होना, सुनेंगे आइए इसकी जुबानी। न्यूज वायरल हो रही है कि राजा सिंह विधायक इस सभा में आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगा, यानी बीजेपी में शामिल होगा। तो ये टोटली फेक न्यूज है और जिस पेज पर यहाँ न्यूज पोस्ट की गई है उसके खिलाफ में अभी साइबर क्राइम पर कंप्लेंट भी दे दिया गया है और अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन हिंदुवादी एक छोटा सा कार्यकर्ता रहने पर बीजेपी का स्टैम्प तो सर पर लगा हुआ है, हिंदुत्व का स्टैम्प तो सर पर लगा हुआ है। सेकुलर पार्टी में तो जा नहीं सकते, लेकिन सही समय और अच्छा सा वो दिन नहीं आया है ऐसा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी ज्वाइन करूं। क्योंकि अरे यारो इन्हें कौन सा तो भी सस्ता नशा कर रहा समझ के बाहर है। एक तरफ इन्हें खुद बोल रहा है कि मेरे ऊपर बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ है, लेकिन अब मैं बीजेपी में नहीं जाता। इन्हें बोल रहा है कि जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको हटा दो, मेरे को बड़ी पोजीशन दे दो। कहीं सीएम के ख्वाबों तो नहीं देख रहा इन्हें कि तेलंगाना का पहला बीजेपी का चीफ मिनिस्टर राजा सिंह बनेगा, बल्कि ख्वाबों में ये चारा जैसा दिख रहा है इसके। निकल गया नहीं जाता हूँ सेकुलर पार्टी में तो मेरे को नहीं लेते। अरे सेकुलर पार्टी में से तो कयामत तक नहीं लेते, कौन सी भी सेकुलर पार्टी में। ऑलरेडी नाम रोशन है तेरा, अच्छे कामों की वजह से नहीं भाई, बदनामी की वजह से फेमस है इन्हें। क्या हालत बना ली रे तूने अपनी, ऐसा दिख रहा कि दाढ़ी मुछा काट लेने के भी पैसे नहीं है जैसा दिख रहा है। चलो भाई सब जने आठने जीपे कर देंगे इसको। आइए आपका इंतजार था। पहचाने इनको, नहीं पहचाने तो बोल देता हूँ कौन है इनो हैदराबाद के बीजेपी के कॉर्पोरेटर है जो हर एक छोटे से न्यूज के ऊपर सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करते थे। इनका नाम है अकुला श्रीवानी, लगता है जिसम में हो गया इनके कंपनी। लेकिन इनका कहना है कि रात दिन फोन आकर के लोग कर दे रहे इनको तंग, इसीलिए पुलिस स्टेशन को आ गए सरूर नगर लगाने थोड़ा रंग। तो बंडी को तो पहचानते हैं आप लोग। हाँ, छोटा मोटा कुछ भी मैटर रहता था तो इन्हें सबसे पहले आवाज उठाता था कि इंसाफ होना, कांग्रेस की सरकार वाले इंसाफ नहीं करे, इसको बीआरएस की सरकार वाले इंसाफ नहीं करे। लेकिन अब इसका खुद का बेटा अटक गया और भाई इसके बेटे का एक या दो केसा नहीं है जिसकी वजह से इसका बेटा सुर्खियों में आया। इससे पहले भी 2 से 3 बार इसका बेटा वायरल हो गया था। एक बार कॉलेज के स्टूडेंट को मार दिया जाके, एक बार कॉलेज में जाके दादागिरी कर रहा था, एक बार जो है शराब का हाथ में शीशा था इसका और ऊपर से सिगरेट फूंक रहा था, एक बार हॉस्टल में जाके स्टूडेंट को पीट दिया। तो ये जो बीजेपी पार्टी का मैटर चलता है, मेरे को ऐसा दिखता है कि ये पार्टी के अंदर सब लोगों का कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड रहना चाहिए, तो एंट्री नहीं मिलती होंगी। तो इसलिए जो है इन्हें बेटे को पहले से तैयार कर रहा था। अरे भाई थोड़ा बता कैसा रहे तो भी क्या है, बीजेपी वाले केसों का रिपोर्ट देख के ज्वाइनिंग करा देते बोल के। तो ये लेकिन एक बड़े केस के अंदर अटक गया इन्हें, पॉक्सो। एक लड़की को बातों में फैला फुसला के जाके दोस्तों के साथ गलत हरकत कर दिया करते और उसके बाद से बेटा गैबी है। इन्हें जो है बचाने की भरपूर कोशिश करा भाई, लेकिन जैसे ही मामला नेशनल लेवल नेशनल मीडिया में चले गया तो अब बोल रहा है कि अगर मेरा बेटा गलती करा तो मेरे बेटे को सजा जरूर मिलना। राजा सिंह का भी रिएक्शन आया, लोग उससे भी पूछ रहे थे अरे छोटे मोटे बातों को लेकर तो बड़े बड़े बातें करता, ये मामले पे कई को खामोश है। కామెంట్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారంటే బండి సంజయ్ గారు కొడుకు ఒక తప్పు చేసిండు, అది తప్పు చేసిందా లేదా ఆల్రెడీ ఎస్ఐటి ఒక ఏర్పాటు చేసినారు। ఈ ఎస్ఐటి పెట్టిన తర్వాత ఎంక్వైరీలో అసలు వాస్తవం ఏంది అది మొత్తం బయటికి వచ్చేస్తుంది। కానీ ఇంకా ఎంక్వైరీ కూడా స్టార్ట్ కాలేదు। ఇవాళనే రేవంత్ రెడ్డి గారు డీజీపీ గారితోని కమిషనర్ గారితోని మాట్లాడి అసలు బండి సంజయ్ కొడుకు కేసు ఏంది వివరాలు కూడా
మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీస్తున్నారు. तो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं ये लोग ये बोल रहे हैं कि देखो बंडी संजय के बेटे के ऊपर इल्जाम तो लग गया और इंक्वायरी भी होने वाली है, लेकिन बंडी संजय का बेटा फरार है उसके बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे. ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इनके ऊपर इल्जाम साबित होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे. तुम लोग जो है छोटी से छोटी न्यूज वायरल होती कि सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करने वाले आज बंडी संजय के बेटे के मामले में बोल रहे हैं कि जब उसकी सजा तय हो जाती, जब उसको दोषी ठहरा देते तब हम बात करेंगे. अगर से ये केस किसी दूसरे पार्टी के एमएलए के बेटे या एमपी के बेटे के ऊपर रहता तो पूरा बीजेपी सड़कों के ऊपर रहता इंडिया के ऊपर, और मीडिया वाले नेशनल न्यूज में चलाते हेडलाइंस बना के इसको. आज ये मैडम पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहे जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर है मेरे को फोन आ कर रहे, बीआरएस वाले मेरे को, कांग्रेस वाले फोन आ कर रहे, मेरे को दूसरे पार्टियां वाले फोन आ करके सवाल कर रहे कि बीजेपी के लीडर का बेटा ऐसा करा, तुम क्या कर रहे बोल के. अब तुम आपको सवाल है तो किसको सवाल करेंगी पब्लिक. ఉదయం నుంచి నాకు ఎన్నో ఫోన్ కాల్స్ వచ్చి నన్ను హరాస్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళంతా ఎవరు అనంటే టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పెయిడ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు. వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే బండి సంజయ్ అన్న వాళ్ళ కొడుకు కోసం నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నువ్వు అలా ఎలా మాట్లాడతావు అంటే నేను ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇయ్యాలో కూడా వాళ్ళే చెప్తున్నారు అనంటే ఎంత ఘోరంగా రాజకీయంగా దిగిపోయారు అనంటే ఈ రోజు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నువ్వు అలా ఎలా మాట్లాడతావు అని చెప్పి నన్ను ఘోరంగా ఫోన్లు చేసి హరాస్ చేయడమే కాక ఆ వీడియోలు డిలీట్ చేయండి, నువ్వు ఎందుకు అలా వస్తావు, నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు అని చెప్పి నన్ను రెచ్చగొట్టి నన్ను అంటే బెదిరిస్తున్నారు. खैर ऐसा दिख रहा कि कोई भी बीजेपी के लीडर बंडी संजय के बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं है. अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की. मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ दिन पहले एक मामला पेश आया जहां पर एक गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के के साथ 5 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में थे. लड़के के ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस हैं जिसकी वजह से लड़का कुछ दिन के लिए जेल में भी चले गया था. तो उनके पास घर नहीं था मिलने के वास्ते, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो होटल में मिलेंगे बोल के. जैसे ही होटल में मिले तो होटल वाला फोन करके बजरंग दल वालों को बोल दिया है कि देखो भाई एक मुस्लिम लड़का और गैर मुस्लिम लड़की होटल में रुके हुए हैं. बजरंग दल वाले आ गए, लड़के को मारे पीटे, कालिक लगाए, गोबर खिलाने की कोशिश करे. यहाँ तक तो सब साइन था, लेकिन ये लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह अज़्वजल की शान में गुस्ताखी करे. जिसके बाद मुसलमानों का सबर टूटा. मुसलमानों का ये कहना है कि अगर से ये लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं डाले तो फिर हम ऐसा एहतजाज करेंगे जो याद रखा जाएगा. ये आप दो दिन बाद अपन भागे थोड़ी जा रहे हैं यार. ये आपको ऐसा उम्मीद हो गई कि हम लोग भाग जाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल उम्मीद है, आज तक आपसे कभी ऐसा भरोसा हुआ है? है. बताओ एक आध केस कोई सा? नहीं, भरोसा. तो करेंगे ना. वही तो काई साहब की आप अभी सुनो तो मेरी बात हो चुकी है, आतिफ की बात हो चुकी. हमने शाम को उनसे दोबारा बात करा कि आपने अच्छे से बात कर ली, आपने हमारी आवाम की हमारी बात बता दी. मसला लड़के का नहीं है, मसला अल्लाह की शान का है. हमने कहा लड़का एक अलग बात है, मारना उसको भी नहीं था, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं तो क्या करें. उन्होंने कहा ठीक है अपन 2 दिन के अंदर देखते हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा चुकी है. आपको बता दूं कि टीसीएस के एक एम्प्लॉय निदा खान के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बना दे रहे बोल के, और इसके बाद वो फरार हो गए थे. बाद में पुलिस वालों को पता चला कि निदा खान औरंगाबाद के अंदर ही है और एएमआईएम के जो कॉर्पोरेटर है मतीन उनके घर पे रुके हुए थे, उन्होंने इन्हें पनाह दी थी. जिसके बाद पुलिस वाले कार्रवाई करते हुए उनके घर को शहीद कर दिया, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए. अब मामला ये है कि अभी तक कितने गैर मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चला घरों पर, किस पे भी नहीं. जितने भी बुलडोजर चले हैं घरों पर मुसलमान के चले. इसके बाद इम्तियाज जलील जो एएमआईएम के फार्मर औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, इन्होंने कहा कि हम मतीन को ऐसा घर बना के देखेंगे जो पूरा इंडिया देखेगा. अब इम्तियाज जलील की ये बात एक मिनिस्टर को पसंद नहीं आई, उन्हें इम्तियाज जलील के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया. उसी बयानबाजी का रिप्लाई देते हुए इम्तियाज जलील ने क्या कहा ये सुनते हैं. आएंगे ऑर्डर. पालक मंत्री ने भी आप पर गंभीर आरोप लगाए सर. उसको बोलो देसी कम करे करके. तो ये थी अभी तक की अपडेट. आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स है जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं. अपने वालिदैन का नाफरमान, मर्दों से मुशाहिबत करने वाली औरत और दय्यूर बेगैरत. और 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अपने वालिदैन का नाफरमान, दायमी हमेशा का शराबी और देकर एहसान जताने वाला. सिलसिला 840. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.